पे आए हैं वो इनिशिएटिव उसको हर बार कहते रहेंगे जब तक हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट नहीं हो जाते। इनिशिएटिव एक्चुअली 3.5 साल पहले था स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में तरक्की हुई उस प्रोजेक्ट में और 3.5 साल में एक नया बेशक चैप्टर हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये ऐड हुआ, लेकिन आज ये चैप्टर काफ़ी लोग पढ़ भी चुके हैं, इसकी जानकारी भी है। जैसे कहते हैं कि अवेयरनेस से ही सारी कहानी शुरू होती है। ये वो चैप्टर है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे उत्तरी भारत में ही नहीं थी। शुरुआत पीजीआई चंडीगढ़ ने की, जिधर हमारा रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर ये ऑर्गेनाइजेशन रॉटो है, उसके अंडर हम काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ी, जैसे कि हम सक्षम होते गए, मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बैठे हैं, हमारी सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन्स में बहुत बढ़ावा हो रहा है। जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़ती गई, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की तरफ हम जाना शुरू हो गए। तो एंड ऑर्गन फेलियर पुराने ज़माने में जी हम रूटीन में सुनते थे, डेथ कैसे हुई, किडनी फेलियर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, या बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट फेल हो जाता है, पेनक्रियाज बिल्कुल फेल हो जाता है। कोविड में हमने देखा कईयों के लंग्स ही काम करना बंद हो गए। तो ऐसे जो वाइटल ऑर्गन्स जिनके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, ट्रांसप्लांट्स करने लगे हमारे काबिल जो सर्जन्स हैं, वी हैव एक्सपर्ट हैंड्स। हमने भी कदम बढ़ाना ज़रूरी समझा उसकी तरफ। अब ये ऑर्गन्स आएंगे कहाँ से? तो कुछ है कि लाइव डोनेशंस हो सकती हैं। जैसे किडनीज़ हैं, हमारे पास 2 किडनीज़ होती हैं, तो एक किडनी से भी ज़िंदगी नॉर्मल और अच्छी चलती है। अपने सगे संबंधियों को किडनीज़ देना शुरू हो गए। हमारा ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी ने एक बड़ा पहला कदम उठा लिया बहुत टाइम पे। वो था, इन्होंने रीनल ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं कि काफ़ी वजहें हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सुनते हैं आम लोग कि डायलिसिस कराने पड़ रहे हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट उसका एक सॉल्यूशन होता है। वो हमने शुरू कर दिया और आज तक हम 15 सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं। वो बात थी लाइव डोनेशंस की। अब बाकी के जो ऑर्गन्स हैं कि अगर किसी को हार्ट चाहिए या लंग्स चाहिए या पेनक्रियाज चाहिए, स्मॉल बाउल चाहिए, लिवर चाहिए, तो बाकी के ऑर्गन्स जो हैं उनके लिए डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन की तरफ हमें रुख करना होगा। बहुत सारे लोगों को लिवर फेलियर हो जाता है, पेनक्रियाज फेलियर हो जाता है, स्मॉल गट की ज़रूरत है, या लंग्स या हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये ऑर्गन्स कहाँ से आएंगे? दक्षिणी भारत में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस, जिसमें डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन या कैडेवरिक डोनेशन शुरू हो चुकी है। हमारे उत्तरी भारत में इस पे जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें ये समझने की बात है कि हम यहाँ आए दिन देखते हैं, जैसे हमारी इमरजेंसी में, मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में 6 से 20 डेथ्स होती हैं। तो कुछ लोग उनमें ब्रेन डेड होते हैं, यानी पूरी बॉडी उनकी ठीक काम कर रही है, उनके सारे ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, हार्ट ठीक काम कर रहा है, किडनीज़ कर रही हैं, लिवर कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं, सारी बॉडी ठीक है, मगर वो जो अनफॉर्चुनेट कोई ब्रेन डेड है किसी वजह से। तो हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है, पहले ही उनका काफ़ी इस पे है अपना नॉलेज और एक्सपर्टीज़, लेकिन और भी एक्सपर्ट्स को फर्दर ट्रेनिंग के लिए हमने एम्स या बहुत जो रेफरेंस इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं अच्छे अच्छे, उनमें और ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि हमारे लिए सीखने की बात है कि ब्रेन डेड घोषित करना किसी को, उसका मतलब है कि ब्रेन डेड हो चुका है, बाकी बॉडी काम कर रही है। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिससे ये सारे प्रेशियस ऑर्गन्स निकाल के बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी दी जा सकती है। आज की जो हमारी बातचीत है इस बारे में है। बहुत मुश्किल से लोग रक्तदान की तरफ बढ़े। जैसे कहते हैं कि जीते जीते रक्तदान,
तो अब उधर भी हमारे कदम 100% वॉलंटरी डोनेशन की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसे रूटीन में कि गॉड लव्स चीयरफुल डोनेशंस, और डोनर्स के बारे में कहा जाता है कि जो लोग डोनेट करते रहते हैं कोई भी चीज़ जो भी उनके पास एक्स्ट्रा है या शेयर करते रहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है। डोनेशन से अपनी बॉडी माइंड ओवरऑल सिस्टम ठीक रहता है। तो रक्तदान की तो यहाँ पे काफ़ी बढ़ावा हुआ, बढ़ चढ़ कर हमारे लोग आगे आ रहे हैं और रक्तदान देते हैं। जीते जीते रक्तदान अगर हो सकता है तो जाते जाते जब अर्दली प्लेन को छोड़ते हैं, हम सारे मॉर्टल्स हैं, तो जाते जाते अंगदान का भी हम एक ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे कई लोग देख नहीं सकते तो आंखें नेत्रदान किया जा सकता है, हर एक का नेत्रदान किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ अपने डॉक्टर्स ने अपने माता पिता सगे संबंधियों के, हमारी एक डॉक्टर अभी पीछे अनटाइमली डिमाइज़ हुआ, उन्होंने लिख के रखा था, उनकी नेत्रदान करके गई तो 2 लोगों को वो रोशनी दे गई। ऐसे ही ऑर्गेन्स यूज़ हो सकते हैं ब्रेन डेड के। ब्रेन डेड वो लोग होते हैं जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन इंजरी हो गई, ब्रेन डेथ हो गई, बाकी के ऑर्गेन्स उनके दिए जा सकते हैं। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी की। एक तो ये सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हम अपने इंस्टीट्यूशन में शुरू करना चाहते हैं। हम तेज़ तरक्की कर रहे हैं कि लिवर भी ट्रांसप्लांट कर सके यहाँ पे, हम हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर सके यहाँ पे, हम पेनक्रियाज भी ट्रांसप्लांट कर सकें। हमारे डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन अब डोनर्स होने चाहिए। और उसके लिए ये आपसे मिलने की एक बहुत बड़ी वजह है और हम आभारी हैं आपके कि हमारा मैसेज आप जनता तक पहुंचाइए। जैसे हमने प्लेज फॉर्म्स भरे, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 2000 लोग प्लेज कर गए कि जब अगर कोई किसी भी हादसे में उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो अपने अंग देना चाहेंगे। पीजीआई में महज 39 घंटे ओल्ड एक बच्चे के अंग, उसके माता पिता ने, बच्चे की किसी वजह से डेथ हो गई, वो जी नहीं सकता था, ऐसी उसको कंजेनाइटल डिजीज़ थी, तो उसके अंग माता पिता ने देके उस बच्चे को जीवित रखा बहुत सारे लोगों के माध्यम से, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी खुशी हुई। अभी 2 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो हम प्लेज कर दें, जैसे हम सब ने भी प्लेज किया है कि जब भी हम मॉर्टल्स जाए तो हमारे ऑर्गेन्स अगर किसी के काम आ सके वो ऑर्गेन्स ले लेने चाहिए। और दूसरा, अगर कभी अनफॉर्चुनेट किसी का अपना प्यारा सगा संबंधी ब्रेन डेड होता है हमारे मेडिकल कॉलेज में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, एमरजेंसी में, तो हमारी टीम्स हैं वो जो देखती हैं पूरे एक्सपर्ट तरीके से कि वो ब्रेन डेड घोषित हो जाए अगर, तो वो उसके सगे संबंधी ऐसा फैसला ले सकते हैं कि उसके ऑर्गेन्स दे सकें। उसके लिए एक तो हम यहाँ भी ऑर्गेन्स ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे, दूसरा बड़ा कि हम हमारी सोटो, हमारा स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन पीजीआई चंडीगढ़ के अंडर काम कर रही है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीजीआई में हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसको रीजनल, नॉर्थ इंडियन रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और हम सारे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, नॉटो के अंडर हैं। अगर हमारे पास ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हों जिनके ऑर्गन्स दिए जा सके तो हम इमीडिएटली नॉटो को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ की एक्सपर्ट टीम्स हमारे यहाँ पे ऑर्गन रिट्रीवल के लिए आ जाएंगी और ये ऑर्गन्स ऐसे सेंटर्स में पहुँचा दिए जाएंगे जिन मरीज़ों को इनकी ज़रूरत है। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर इस्टेब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन्स जो हैं उनकी वायबिलिटी लिमिटेड आवर्स के लिए हो सकती है। अगर किडनी है तो 16 से 18 घंटे तक वायबल रहती है, मगर अगर हमने हार्ट यहाँ से किसी सेंटर में भेजना है तो वो 4 घंटे के अंदर ही पहुँच जाना चाहिए। ऐसे ही लंग्स जो है वो 10-12 घंटे के अंदर पहुँच जाने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक एक्सरसाइज है और ये हमने ग्रीन कॉरिडोर की एक्सरसाइज की अपने यहाँ, ताकि कल को हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमारी अवेयरनेस हर एक तक पहुंच जाए और कोई वॉलंटरीली ऑर्गन्स डोनेशन की तरफ कल को लोग आएं तो ये ऑर्गन्स जो है बहुत सारी ज़िंदगियां बचा सकें। तो ये एक बहुत एक्ट ऑफ काइंडनेस और आर्ट ऑफ लिविंग हम इसको मानेंगे।
काफ़ी तसल्ली देने वाली ये एक्टिविटी होगी और ये वॉलेंट्री डोनेशंस का जो ये सिलसिला हम शुरू करना चाहते हैं, ये आज की हमने आपसे मुलाकात इसी को लेके की है। हमने ग्रीन कॉरिडोर की जो एक्सरसाइज़ की वो बहुत बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज़, हमारे हॉस्पिटल में तो इसको करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का योगदान तो और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन तो होनी चाहिए। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की, सबकी जब सहयोग मिलेगा तो हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा ये आपके साथ मेल मिलाप है, ये इसी को लेके है कि जैसे हमारे जम्मू में हमारा यूथ, हमारी एनजीओज़, बहुत सारी संस्थाएं मिलजुल कर रक्तदान कराती हैं। और आपसे मैं साझा करना चाहूँगी कि पीछे जो झज्जर कोटली का एक्सीडेंट हुआ, बहुत घातक, जिसमें 8 तो वहीं पे मौतें हो गई साइट पे, एक ब्रॉड डेड थे, एक को डिक्लेयर किया, लेकिन 4 लोग शॉक में आए। शॉक मतलब इतना ब्लीड कर चुके थे और हमारे पास खून की कभी कोई कमी नहीं होती। और हम आगे पीछे भी जो कई नर्सिंग होम्स हैं वो भी हमारे से ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लाज्मा सब कुछ लेते हैं। कभी भी हम ना नहीं करते, ये हम दावे से कह सकते हैं। तो हम 100% वॉलेंट्री डोनेशन की तरफ भी जा रहे हैं और अब हम ऑर्गन डोनेशन की तरफ भी अपने कदम तेज़ी से बढ़ाएंगे।